नमस्कार। सोचिए, क्या हो अगर किसी कंपनी का एचआर डिपार्टमेंट नवरात्रि की 9 देवियों के नाम से जाना जाए और वहां के टॉप सेल्स पर्सन को पैगंबर कहा जाए। जी हाँ, आज हम एक ऐसी ही कंस्ट्रक्शन कंपनी के अनोखे ट्रेनिंग मैनुअल को समझने वाले हैं। ये दुनिया है धर्मसूत्र कंस्ट्रक्शन की, जहां प्राचीन कथाएं और मॉडर्न सेल्स स्ट्रैटेजी एक साथ चलती हैं। अच्छा, किसी भी कंपनी की तरह धर्मसूत्र का भी एक ऑफिशियल मोटो है, गुणवत्ता निर्माण, विश्वास का संबंध। सुनने में तो काफी सीधा और प्रोफेशनल लगता है ना? लेकिन इस भरोसेमंद चेहरे के पीछे एक ऐसी कॉरपोरेट संस्कृति छुपी है जो शायद ही कहीं और देखने को मिले। तो चलिए देखते हैं कि एक नए बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव यानी बीडीई का पहला दिन कैसा होता है। ये सिर्फ एक ऑफिस में कदम रखना नहीं है, ये तो एक ऐसे यूनिवर्स में एंट्री करने जैसा है जहां कॉर्पोरेट टारगेट्स और पौराणिक कथाएं एक दूसरे से पूरी तरह जुड़ी हुई हैं। यहाँ का जो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है वो किसी भी आम कंपनी जैसा बिल्कुल नहीं है। जरा सोचिए, एचआर टीम को नवरात्रि की 9 देवियों के नाम से जाना जाता है, जहां हर मेंबर की एक दिव्य ड्यूटी है। रीजनल मैनेजर्स हैं 11 रुद्र, और अगर कोई सेल्स में टॉप पर पहुंच जाता है तो उसे पैगंबर का महान दर्जा मिलता है। ये सिर्फ एक जॉब टाइटल नहीं है, ये एक पहचान है। तो ठीक है, इस पौराणिक दुनिया में एक नए योद्धा को कौन-कौन से हथियार दिए जाते हैं? देखिए, सफलता के लिए सिर्फ प्रेरणा ही काफी नहीं होती, बल्कि उन्हें कुछ ठोस प्रोडक्ट्स और एक फुल प्रूफ सेल्स प्रोसेस भी दिया जाता है। कंपनी का जो मेन प्रोडक्ट है वो है टर्नकी घर बनाना। मतलब डिजाइन से लेके चाबी सौंपने तक सब कुछ कंपनी ही करती है। कस्टमर्स के लिए 3 ऑप्शन है, बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम। बीडीई का काम होता है इन सपनों को हकीकत में बदलना, और हर पैकेज उनकी सेल्स स्ट्रैटेजी का एक अहम हिस्सा होता है। लेकिन सीधे बड़े बड़े घर बेचने से पहले बीडीई को छोटे दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं, और इसके लिए उनके पास 2 चाबियां हैं। एक है 300 रुपए का डिस्काउंट कार्ड जो भविष्य में छूट का वादा करता है, और दूसरा है 1000 रुपए का प्लैटिनम कार्ड जिससे कस्टमर्स को 50 एक्सपर्ट कंसल्टेशन मिलते हैं। ये दोनों ही बातचीत शुरू करने के बहुत बढ़िया तरीके हैं। इस दुनिया में कामयाबी किस्मत के भरोसे नहीं छोड़ी जाती। हर बीडीई को एक 7 स्टेप वाली सेल्स प्रोसेस में ट्रेन किया जाता है। ये एक रोड मैप की तरह है जो उन्हें ग्राहक ढूंढने से लेकर डील पक्की करने और उसके बाद भी गाइड करता है। मतलब हर कदम पहले से ही प्लान किया हुआ है। तो चलिए, हथियार और नक्शा तो मिल गया, लेकिन असली लड़ाई तो इंसानी मन को समझने की है। धर्मसूत्र का मानना है कि सबसे बड़ी कला ग्राहकों के अलग अलग व्यक्तित्व को समझना और उनकी समस्याओं को हल करना है। ट्रेनिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा ग्राहकों को 4 तरह के ग्रुप्स में बांटने पर फोकस करता है। एनालिटिकल, जिन्हें डेटा चाहिए; फ्रेंडली, जो रिश्ते बनाना पसंद करते हैं; डिसाइसिव, जो तुरंत फैसले लेते हैं; और एक्सप्रेसिव, जो बड़े सपने देखते हैं। बीडीई को यह सिखाया जाता है कि हर किसी से उनकी ही भाषा में कैसे बात की जाए, और अगर कभी कुछ गलत हो जाए तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला है, LAST टेक्निक: लिसन, अपोलोजाइज, सॉल्व एंड थैंक यू। यानी सुनो, माफी मांगो, समाधान करो और धन्यवाद दो। ये एक बहुत ही सरल लेकिन दमदार तरीका है जिससे किसी भी शिकायत को सुधार के मौके में बदला जा सकता है। चलिए, अब हम इस सफर के सबसे दिलचस्प पड़ाव पर आते हैं, पैगंबर बनने की राह। यह सिर्फ एक पद नहीं है, बल्कि यह सफलता का शिखर है, और जो इस शिखर पर पहुंचते हैं उनके लिए इनाम भी उतने ही शानदार होते हैं। नए लोगों को मोटिवेट करने के लिए मैनुअल में राहुल जैसी कहानियां हैं। राहुल, जो 1 साल पहले एक सामान्य बीडीए था, अपनी मेहनत से पैगंबर के पद तक पहुंच गया। ये एक जीती जागती मिसाल है कि इस सिस्टम में वाकई कुछ भी मुमकिन है। और आंकड़े तो इस कहानी को और भी दमदार बनाते हैं। राहुल की कमाई ने तो जैसे आसमान छू लिया। उसने पहले महीने में सिर्फ 8000 रुपए से शुरुआत की, और महज 12 महीनों में उसकी महीने की कमाई 75,000 रुपए को पार कर गई। ये सिस्टम की कमाई की क्षमता का सबसे बड़ा सबूत। लेकिन देखिए, सफलता सिर्फ बड़े लक्ष्यों को हासिल करने से ही नहीं मिलती। ये सिस्टम छोटे छोटे टारगेट्स को भी रिवॉर्ड करता है। जैसे कि एक महीने में 50 से ज्यादा डिस्काउंट कार्ड बेचने पर सीधे 3500 रुपए का बोनस। ये उन लोगों के लिए एक बढ़िया इंसेंटिव है जो लगातार मेहनत करते हैं। तो आखिर में सवाल आता है, पैगंबर होने का मतलब क्या है? देखिए, ये सिर्फ एक फैंसी टाइटल नहीं है। ये उन 1% बीडीईज का ग्रुप है जो सबसे ज्यादा कमाते हैं, सबसे बेहतरीन परफॉर्म करते हैं और अपने अपने रीजन के लीडर बनते हैं। धर्मसूत्र की दुनिया में यही असली मंजिल है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक सवाल मन में जरूर आता है, क्या पौराणिक कथाओं और मॉडर्न सेल्स का ये मेल एक क्रांतिकारी कॉर्पोरेट कल्चर बनाता है,
या फिर ये सिर्फ एक बहुत ही चालाक और यादगार ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी है? इसका जवाब शायद दोनों का थोड़ा थोड़ा मिश्रण हो सकता है।